बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हम थोड़ा अगर गहराई से विचार करें, याद करें और उस वक़्त के कुछ अनुभवों के द्वारा समझें कि हम पढ़ने के लिए जो स्कूल जाया करते, माता पिता की तरफ से स्कूल जाया करते थे, तो किस प्रकार का मन होता था। हम जब बच्चे थे, सर्वप्रथम जब स्कूल में भेजे जाते थे माता पिता के द्वारा, कभी माँ छोड़ने जाया करती थी, हम बिल्कुल गहराई से विचार करें, माता के बारे में सोचें, पिता के बारे में सोचें, किन किन प्रयासों के द्वारा हमें पढ़ाने का जतन किया करते थे और उसी पढ़ाई की मुद्रा में कहीं ना कहीं माता पिता का वो चिंतित चेहरा हमें दिखाई देने लगेगा। और कभी डांट डपट भी, कभी थप्पड़ भी, लेकिन चाह कर भी क्या कोई माता पिता चाहता है कि वो अपने बच्चे को डांट लगाए, थप्पड़ लगाए? तो क्यों ज़बरदस्ती स्कूल भेजना चाहते थे? और हमारा तो मन ही नहीं लगता था। मन कहाँ लगता था? खेल कूद में, कभी घर में खेल कूद, शैतानियाँ, कोई तोड़ फोड़, कोई नुकसान कर दिया करते थे। कभी बाहर बच्चों के साथ खेल कूद, उसी खेल कूद में कभी अपने दूसरे सहपाठी बच्चों को पीट दिया करते थे, कभी पिट कर आया करते थे, कपड़े फट जाया करता थे, मेले कुचेले मिट्टी में होकर आ जाया करते थे। याद करें उन लम्हों को, उन घड़ियों को, और अपने माता पिता के चेहरे पर जो चिंता के भाव कहीं ना कहीं अवश्य नज़र आएंगे। आज हमें वो दृश्य, चाहे हल्के ही सही, कि किस प्रकार चिंतित रहा करते थे, केवल इसलिए पढ़ाना चाहते थे कि हम ज्ञानवान बन जाएं, शिक्षा का ज्ञान हो, अपने आप के लिए अपने आप का बेहतर जीवन बना सकें इस संसार में। इस संसार में हर किसी से अव्वल दर्जा प्राप्त कर सके, इस समाज में रहने के लिए एक स्थान हो हमारा, इस जीवन के अंदर सब वो सहूलतें हमें मिलें। इस प्रकार की चिंता हमारे माता पिता हमारे किया करते थे और हमें होनहार बनाने में उनका कितना वक़्त चला गया, चिंता परेशानियों के अंदर उनका कितना जीवन व्यतीत हुआ। अगर हम चाहें भी सही तो उस वक़्त का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके बारे में चाह कर भी हम कुछ अदायगी नहीं कर पाए अपने माता पिता के लिए आज तक भी। और अगर माता पिता हमारे आज साथ हैं, अगर ये गनीमत मौका हमारे लिए उपलब्ध है, तो जितना भी जी चाहे हम प्रयास कर सकते हैं उन लम्हों की, जो उन लम्हों के बदले जो माता पिता हमारे लिए अपने आप पर कष्ट सहन कर, अपने तन पर कष्ट सहन कर, चिंतातुर अवस्था में रहकर हमारा भविष्य बनाना चाहते थे, कुछ न कुछ उनकी बेहतरी के लिए आज हम कर सकते हैं। और कुछ न कुछ ही क्यों, पूरा पुरजोर कोशिश करते हुए अगर ये मौका हमें आज है, हमारे हाथ में अवसर है,
तो हमें करना चाहिए कि कुछ ना कुछ उनको खुशी के पल दे सकें, उनको अच्छी पोशाक अगर न भी दे सकें लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकें, उनको बहुत बेहतर खाना अगर ना भी दे सकें, केवल उनका पेट भरते वक्त उनको ये जतला सकें कि आज हम भी आपका ध्यान रखने में आपके नज़दीक बैठकर, चाहे रूखी सूखी ही सही, चाहे चावल खिचड़ी ही सही, लेकिन आपके नज़दीक बैठकर हम आपको खिलाना चाहते हैं। तो माता पिता का दिल इस प्रकार कोमल होता है कि वो सारे गिले शिकवे भुला देते हैं और प्रसन्न चित्र उनके वो पल बड़े आराम से करते हैं। ये माता पिता के साथ इस प्रकार से हम अपने विचार साझा बेशक कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद जो कि है वो यही है कि हम अपने मन पर अगर विचार कर रहे हैं तो उस वक़्त इतनी मेहनत माता पिता के करने पर भी हमारा मन लगता नहीं था, और उस वक़्त स्कूल में भी इतने साधन नहीं हुआ करते थे, स्कूल पहुंचने के लिए भी साधन नहीं हुआ करते थे। आधा आधा घंटा या एक एक घंटा हमारे माता पिता पैदल चलकर भी बड़ी दूर तक आधा घंटा जाने में, आधा घंटा हमें छोड़कर आने में लगता था। ऐसी ऐसी परेशानियों के चलते उन्होंने प्रयास किया और हमने भी कहीं ना कहीं उसको महसूस किया है, लेकिन जो मन की बात है, मन लगता नहीं था। मन कहाँ लगता खेल तमाशों में, माता पिता के दबाव में, अध्यापक के डर ने धीरे धीरे हमें रोज़ स्कूल में ठहरना सिखा दिया। धीरे धीरे जब क्लासरूम में, स्कूल में, उसी बचपन के हमारे दोस्त बनने लगे, सखा बनने लगे, मित्र बनने लगे, फिर वहाँ पर टिकाव होने लगा। एक मन के अंदर विचार बना रहता था कि कब स्कूल का समय हो। रात को भी सोचते थे कि कब सुबह हो और हम स्कूल जाएं, क्योंकि मन वहाँ लगने लगा था। जिनके संग साथ में स्कूल में मन लगने लगा, फिर उसी प्रकार पढ़ाई में भी मन लगने लगा। जो ऐसा शौक़ पैदा हुआ तो रोज़ नियम से घर में किताबें भी पढ़ने लगे, अपने आप ये सारी कार्रवाई होने लगी। फिर पढ़ाई को मौखिक रूप से याद करना, पाठ को याद करना, याद करके जाना और फिर उसको अमल में लाना। ये फिर एक क्लास को पास कर दूसरी क्लास में जाना और इस प्रकार से सोचना कि मुझे अव्वल नंबरों से पास होकर दूसरी कक्षा में जाना है। ये सब प्रयास करने से ही हुआ, अभ्यास करने से हुआ, वक़्त देने से हुआ। और फिर एक दिन कितना बदलाव हो गया कि देखते ही देखते हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी तरक्की हुई कि हम आगे चलकर बहुत सारी कक्षाएं पार करते हुए, फिर कुछ डिग्रियां हासिल करते हुए, फिर आज हम ये देखें कि उन प्रयासों के बदले, जबकि मन लगता नहीं था और मन जब लगाने के लिए निरंतर प्रयास होता रहा और हम उसमें प्रयास करते हुए, अभ्यास करते हुए जूझते रहे, आज हम अपने आप को देखें कि उस मेहनत के बदले, उस अभ्यास के बदले हम कहाँ पर हैं।
और कुछ सहपाठी हमारे मित्र सखा हमारे साथ पढ़ाई करने वाले ऐसे भी मिल जाएंगे जिन्होंने ठीक ढंग से प्रयास नहीं किया, ठीक प्रकार से उनको गति नहीं मिली, माता पिता की तरफ से भी पूरी कोशिश नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं जो उस पढ़ाई से वंचित रह गए, अभ्यास न करने के कारण, मन को लगाने के लिए कोशिश न करने के कारण, तो हम आज देखें वही सहपाठी कहीं ना कहीं हमें मिल जाएंगे। तो क्या उनका और हमारा मुकाबला हो सकता है? वो निम्न स्तर पर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई दुकानदारी कर रहे हैं, और हमारे कंपेयर, हमारे बराबरी में वो कितने घंटे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खर्च करते हैं कमाई करने के लिए। और अगर हमारा बेहतर ये प्रयास रहा, पुरुषार्थ रहा, तो उनके मुकाबले में हम आधा समय में ही हो सकता है किन्हीं से हम 2 गुना कमाई कर लेते हैं और समय भी आधा। कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हम 4 गुना भी कमाई कर लेते हैं, और भी इससे अधिक। ये केवल समझने के लिए है, केवल और केवल हमको ये समझना है कि हमें जो नित्य प्रति सत्संग से, सुमरन भजन से, नित्य नियम से जूझना होता है, जूझने की शुरुआत कराते हैं हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी। हमें इस भक्ति की पढ़ाई में लगाते हैं, जो कि हमारे परम पिता हैं, परम माता पिता हैं, जो पूरे जगत के माता पिता हैं। उनको भी उसी प्रकार से चिंता रहती है जिस प्रकार हमारे जगत माता पिता को रहती थी। क्यों कि वो हमारे जो माता पिता, जगत माता पिता हैं या थे, वो हमें इस लोक के लिए तरक्की याफ्ता इंसान बनाना चाहते थे। और जो हमारे परम पिता परमेश्वर श्री सतगुरुदेव महाराज जी हैं, वो हमें इस लोक में भी और परलोक में भी तरक्की आत्मा, हमारी जीव आत्मा को बना करके धूर्धाम पहुंचाना चाहते हैं, अपने निज धाम पहुंचाना चाहते हैं, अपने असली घर में पहुंचाना चाहते हैं। हमारे मन को लगाने का प्रयास करते हैं और आध्यात्मिक कक्षाएं, आध्यात्मिक क्लासें सत्संग की नित्य प्रति हमसे करवाते हैं, नित्य प्रति पाठ पढ़ाते हैं, उस पर अमल कराने के लिए तरह तरह से उदाहरण देकर समझाते हैं। इतनी बड़ी कॉलेज, यूनिवर्सिटी श्री आनंदपुर दरबार, श्री आनंदपुर धाम जो श्री गुरु महाराज जी ने बनाया, हमें नित्य प्रति पढ़ाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। अपने तन पर कैसे कैसे कष्ट सहन करते हुए हमारी खुशी के लिए, हमारी जीवात्मा के भले के लिए रात और दिन लगे हुए हैं। तो हम भी अपने आप को देखें कि क्या हम मन लगाना शुरू करें। जैसे कि हमारी शिकायत होती है कि मन नहीं लगता। मैंने शुरुआत की भजन अभ्यास करने के लिए, मैं चाहता था कि 2 घंटे भजन अभ्यास करूं। शुरुआत करता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन मन नहीं लगता। फिर मैं तुरंत सो जाता हूं, तुरंत छोड़ देता हूं। लेकिन इस प्रकार से अगर प्रयास पूरा नहीं करेंगे तो फिर कैसे हमारी रूह आज़ाद हो पाएगी 84 के बंधनों से? कैसे उस निज धाम में पहुंच पाएगी? कैसे सतगुरु के देश में पहुंच पाएगी? अगर ठीक उसी प्रकार समझते हुए कि अगर हमारे सतगुरुदेव महाराज जी इतना हमारे लिए प्रयास करते हैं, तो क्या हम थोड़ा बहुत भी प्रयास नहीं कर सकते अपने आप के लिए? श्री गुरु महाराज जी तो हमारे लिए चिंतित हैं, लेकिन हमें तो अपने लिए ही चिंतित होना है।
हमारा अपना ही भला है, हमारा अपना ही लाभ है, हमारा ये शरीर भी सुखी हो जाएगा, हमारी जीवात्मा खुशहाल हो जाएगी, हम हमेशा हमेशा के लिए निहाल हो जाएगी। और हमें अगर डर जिस तरह स्कूल के मास्टर से होता था, वो डर तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि जो भजन अभ्यास करने का हम अपने अंदर निश्चय बनाएं, तो ये डर हमें होना चाहिए कि जन्म मरण का जो डर है 84 में जो बार बार आना जाना लगा रहेगा, उसका डर हमें इस राह पर चला सकता है। बार बार हम ये मन में ख्याल करें कि अगर भजन अभ्यास नहीं किया, भक्ति नहीं की, सतगुरु की आज्ञा नहीं मानी, तो 84 में जो जाने का डर है वो कितना है हम पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन थोड़ा सा विचार अपने अंदर पुख्ता करें तो समझ में आने लगेगा कि ये 84 लाख योनियाँ क्या है, 84 लाख योनियों का कितना असर है, 84 लाख योनियों का डर कितना है, 84 लाख योनियों में कितना दुख है। इस एक मनुष्य जन्म में इतना दुख है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से। 84 लाख योनियों में कौन बचाएगा हमें? इस मनुष्य जीवन में हमें तो सतगुरु की शरण मिल चुकी है। आम इंसान की अगर बात करें, जिसको सतगुरु की शरण नहीं मिली है, तो उसको भी 84 से कौन बचाएगा? उसको काल से कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सतगुरु की शरण मिलने पर ही भजन सुमरन की समझ आती है, हमें सीधे सीधे समझ आ चुकी है। लेकिन अगर हम कर नहीं पा रहे हैं, अमल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम भी उन्हीं जो हमारे कुछ सहपाठी, हमारे साथ में ही पढ़ने वाले, जिनसे हम कई गुना आगे हैं, तो और भजन भक्ति की क्लासों में भी अगर हम पूरी मेहनत नहीं करेंगे, भजन सुमरन के लिए पूरी कोशिश नहीं करेंगे, तो हमारे साथ रहने वाले गुरुमुख प्रेमी जो भजन किया करते हैं, पूरा भजन अभ्यास किया करते हैं, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चला करते हैं, नित्य नियमों की पालना बड़ी प्रेम से श्रद्धा से किया करते हैं, उनसे कहीं कितना गुना पीछे हम पिछड़ जाएंगे। तो नुकसान किसका है? हमारा नुकसान है, हमारे लिए दुख है। क्यों ना इस बात को अपने अंदर बिठाते हुए एक भय बनाएं कि अगर इस संसार के मोह माया के फंदों से छूटना है तो ये हमें हर वक्त प्रयत्नशील होना पड़ेगा, भजन अभ्यास पूर्ण तौर पर करना पड़ेगा। अगर जन्म मरण का 84 में जन्म मरण का और दबाव अपने जीवन के कल्याण का होना जरूरी है, अपने आप पर दबाव डालना है, तभी संसार के फंदों से छूटने के लिए प्रयत्नशील रहा जा सकता है और अभ्यास में सफलता प्राप्त हो सकती है। और फिर जब इस प्रकार अभ्यास करते हुए मन में शौक़ पैदा होगा, और शौक़ जो सच्चा हुआ, सत्यता पर खरा उतरता है हमारा इरादा, हमारा निश्चय, हमारा शौक़, तो सतगुरु की दया मेहर से अंतर्द्वार भी खुल जाता है और मालिक से मिलने की राह मिल जाती है। फिर अच्छा लगने लगता है। शुरू में बेशक अगर मन नहीं लगता है तो अपना प्रयास हमें जारी रखना होगा। थोड़ा थोड़ा समय से ही बेशक शुरुआत करें, लेकिन दृढ़ निश्चय होना चाहिए, इरादा अटल होना चाहिए कि मौत तो कभी भी आने वाली है, मौत तो किसी भी पल आने वाली है। और फिर क्या मृत्यु के बाद कोई कार्य हो सकता है? लेकिन अभी तो पल है हमारे पास, अभी तो ये श्वास है मेरे पास, मैं इस श्वास को लेके लगा दूँ, हर इस श्वास को लेके लगाऊं,
और फिर जो जो भी श्वास सामने आते जाते हैं वो लेखे लगते जाए। और फिर इस प्रकार जब मन लगने लगता है तो फिर चैन नहीं आता जब तक भजन अभ्यास न किया जाए। चैन नहीं आता जब तक श्री आरती पूजा ना हो। चैन नहीं आता कि सेवा का अवसर हाथ से निकल जाए, तो सत्संग हाथ से निकल जाए, दर्शनों का अगर मौका ना मिल रहा हो तो चैन नहीं पड़ता। इस प्रकार फिर मन की एक धारणा बन जाती है कि मुझे श्री आरती पूजा करना है, सत्संग करना है, सेवा करना है, भजन अभ्यास करना है, दर्शन करना है। समय समय पर सब कुछ करने के लिए एक नियम बन जाता है, फिर रस आने लगता है। ये अवश्य है कि जिस प्रकार अभ्यास हमारा होगा, लगातार अभ्यास में हम लगे रहेंगे, मन टिकने लगेगा, फिर मन को रस आने लगेगा, तो फिर यही मन जो है हमें तरक्की दिलाएगा भजन बंदगी में। यही मन जो है हमें परलोक में सतगुरु के धाम में पहुंचाएगा, निज असली घर में पहुंचाएगा। केवल हमें अपने प्रयास को करते रहना है, मन को लगाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहना है, और इस प्रकार धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाते रहना है। फिर कुछ अभ्यास भी बन जाएगा, रस भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे मन और सुरत वक़्त भजन के दुनिया की ख्वाहिशों को छोड़कर स्वरूप के ध्यान, यानी जब भजन अभ्यास पर बैठते हैं तो यही मन हमारा पहले शुरू में जब बार बार ऊब जाता था, उठने का मन करता था और उठा देता था। जब ये मन लगने लगता है तो फिर भजन करते वक़्त जो जो भी संसार की ख्वाहिशों के कारण मन ऊबता था, भजन को छोड़ देता था, फिर वही ख्वाहिशें कहीं धूमिल होने लगती है, पिछड़ने लगती है कि नहीं वो हो या ना हो, उन ख्वाहिशों की पूर्ति हो या ना हो, वो शरीर की जो कोई भी चाहत पूरी हो या ना हो, लेकिन ये भजन पूरा करना है। ये रूह की खुराक है जो पूर्ण तौर पर हम उस पर अमल करते चले जा रहे हैं। तो ख्वाहिशों को छोड़कर फिर सतगुरु के स्वरूप का ध्यान मस्तक पटल पर उभरने लगता है, स्वरूप में ध्यान लगने लगता है, सतगुरु की ध्यान लगातार बनी रहती है। फिर भजन अभ्यास को पूरा करने के बाद, छोड़ने के बाद में भी वो ख्याल बने रहते हैं, वो विचार बने रहते हैं, वो हृदय के अंदर शुद्धता बनी रहती है। नाम और सुमरन में इस प्रकार भजन में हम लगते जाएंगे, फिर रस बढ़ता जाएगा। अभ्यास फिर और भी दृढ़ता पूर्वक हम करते जाएंगे। ये एक गंभीरता अपने अंदर हर वक्त बनी रहेगी। जिस तरह एक छोटे बच्चे को खाने पीने की चीज़ का कोई खास स्वाद पता नहीं चलता, पर वो रोज़ रोज़ खाता है, माता पिता ही खिलाते हैं, और फिर अपने आप भी खाने लगता है। भूख लगती है तो कहीं ना कहीं उसका ख्याल उस तरफ जाता है। स्वाद का पता न लगने पर भी वो नित्य प्रति एक आदत के चलते कि उसको खाने से कुछ उसको राहत मिलती है, और फिर इस प्रकार अभ्यास से उन्हीं चीज़ों को बार बार खाने से उस स्वाद की गहराई का पता चलता है, और फिर एक छाप बन जाती है कि इस वस्तु में ये स्वाद है और इस वस्तु में ये स्वाद है। पहले हम देखें कि जब नादान बच्चा, अबोध बालक हम ही थे कोई वक़्त में, और आज उसको याद न भी कर पाएँ तो हमारे सामने जो हमारे घर में बच्चे हैं, आसपास बच्चे, हम देखते हैं कि मिट्टी खा लेते हैं, कुछ भी वस्तु पड़ी कपड़ा उठा के मुंह में डाल लेते हैं। लेकिन क्या बड़े होकर भी वो उसी प्रकार से करते रहें?
तो क्या अच्छा लगता है? फिर उसको पागल की संज्ञा दी जाती है, मानसिक बीमार की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि फिर उसे पता लग जाता है कि ये खाने की वस्तु है, ये मिट्टी है, ये कंकड़ है, ये पत्थर है। फिर वो सोच समझकर, क्योंकि वो लगातार अपने माता पिता के संरक्षण में, उनकी रहनुमाई में ये ज्ञान प्राप्त करता रहता है, ये एक पहचान प्राप्त करता रहता है, और नित्य प्रति के अभ्यास से उसको समझ आने लगती है ये आग है, ये पानी है, ये इनसे बचना है। धीरे 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 माता पिता की रहनुमाई में बड़ा होता हुआ कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। हम भी अपने सतगुरु की रहनुमाई में नित्य प्रति उनके शब्दों में, उनके प्रवचनों में पकड़ बनाए रखें, और बड़ी जो दृढ़ता से उनके वचनों में हमारी पकड़ बनी रहेगी, एक विश्वास के चलते, अटल विश्वास के चलते कि सतगुरु जो हैं हमारे हितैषी हैं, हमारे अपने हैं, हमारे भले की बात करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, नित्य हमारी भलाई ही करते हैं। इस प्रकार विश्वास से उनके साथ रहते हुए, उनके वचनों के साथ रहते हुए, उनके स्वरूप के साथ रहते हुए, फिर इस प्रकार परख पहचान हमारी दृढ़ होती चली जाती है। और फिर अभ्यास की शुरुआत में सभी जो रस और आनंद होते हैं वो जो अच्छे लगने लगते हैं। हालांकि दुनिया भर के जीवों को क्या अभ्यास वाला रस और आनंद मिल पाता है? क्या वो उसको पहचान पाते हैं? आम इंसान भजन अभ्यास के आनंद को पहचान नहीं पाते, क्योंकि पुरानी आदतें, जो पुराने संसारिक ख्यालात, पिछले जन्मों की आदतें, उस प्रकार के विचार, मायावी सोच हर किसी को घेरे रहती है। सतगुरु की जिसे शरण मिल जाती है, जिनका ओट आसरा मिल जाता है, नित्य प्रति जो सतगुरु के संपर्क में रहते हैं, रहनुमाई में रहते हैं और उनके वचनों की पकड़ कर लेते हैं, जो फिर इस प्रकार भजन अभ्यास जारी रखते हैं, जारी रखेंगे, तो धीरे धीरे फिर संसारिक ख्यालात, लालसाएं, कामनाएं हम अपने जीवन से हटा देते हैं, और फिर एक दिन आंतरिक भजन अभ्यास का रस आनंद जो महसूस होता है उसकी भी परख होने लगती है, और ये भी आदत बन जाती है। ये आदत में शुमार हो जाता है कि मैंने आज भजन अभ्यास नहीं किया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर इन सब के बिना चैन नहीं आता। लेकिन जिसको सतगुरु की शरण नहीं मिली, जिसको सतगुरु की रहनुमाई नहीं है, जिसको सतगुरु का प्रेम प्यार नहीं है, इस प्रकार अवसर नहीं मिला, उसके जीवन में इस प्रकार का रस कहाँ से आए? उनका जीवन नीरस है, फीका फीका है। हम सब प्रकार से सोचें, सब प्रकार से समझें कि हमारा जो स्थान है इस संसार के अंदर, हमारा ये जो मनुष्य जीवन है और हमारे मनुष्य जीवन का आज क्या स्थान है। सतगुरु की रहनुमाई के कारण, सतगुरु के आशीर्वाद के कारण हम इस दुनिया में गुरमुख के नाम से जाने जाते हैं, गुरमुख के नाम से पहचाने जाते हैं। ये सतगुरु की असीम कृपा है, सतगुरु का अपार प्यार है जो उन्होंने हमें गुरमुख नाम दिया और गुरमुख बनाया, और गुरमुखों के लक्षण हमारे में पाए जाते हैं कि हम नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा, और गुरमुख वही है जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा को मानता है। कितनी बार हुजूर गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए हैं, नित्य प्रति हमें सुनने को मिलता है कि गुरमुख वही है जो गुरु महाराज जी की आज्ञा मानता है।
और आज्ञा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आज्ञा फिर यही है कि नित्य नियमों की पालना करनी है। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा। अब सत्संग की बात अगर करते हैं तो सत्संग का कोई टाइम थोड़ी है कि सत्संग 1 घंटे का होता है या सत्संग 2 घंटे का होता है। बोलचाल की बात, अब बात में बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि वहाँ फलाने जगह रविवार को 2 घंटे का सत्संग है, 3 घंटे का सत्संग है, वहाँ पाठ रखा गया है, पाठ का भोग है। तो पाठ शुरू हो गया, पाठ का भोग भी हो गया। वो एक दृष्टा बनकर हम कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो पाठ इसलिए हमने पढ़ना है, वो पाठ इसलिए सुनना है कि वो नित्य निरंतर हमारे भीतर वो पाठ चलता रहे, लगातार उस पर अमल होता रहे। और सत्संग जो हम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि 3 घंटे का सत्संग है, 3 घंटे का नहीं, 24 घंटे का सत्संग हमने अपने भीतर में करना। 24 के 24 घंटे में, जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई ऐसी बीमारी जिसको हो तो डॉक्टर कहता है कि ये खुराक आपने लेनी है और हमेशा लेनी है। और क्योंकि जो भयंकर बीमारी होती है उसके चलते जो हिदायत होती है डॉक्टर की, जो इलाज करने के लिए जो दवा होती है, उसके लिए अमूमन देखा सुना जाता है कि ये दवाई आपको कभी मिस नहीं करनी है, कभी भी चूक नहीं होनी चाहिए, हमेशा ये दवाई आपने लेते रहना है। अगर चूक हो गई तो दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। तो क्या हम जो भक्ति के मार्ग में कदम रखे हुए हैं, हिदायत हमारे लिए होती है कि कभी नागा नहीं होना चाहिए। गुरुमुख का जीवन तो हमेशा हर घड़ी एक परमार्थी बनकर ही व्यतीत होना चाहिए, नागा नहीं होना चाहिए। ये दवाई है। और बीमारी हमारी ये है कि 84 लाख योनियों से हमारी जीवात्मा मन बीमार है, मेला है, मेल चढ़ी हुई है। ऐसी बीमारी है जिसको भजन अभ्यास से, नित्य नियम से, दर्शन से, सत्संग से, सेवा से, अगर सत्संग में बाधा आई, त्रुटि आई, सत्य का संग छोड़ दिया, केवल 2 घंटे सत्संग किया, 3 घंटे सत्संग किया, केवल रविवार को किया, या महीने वाले लास्ट दिन भंडारे के दिन पहुँचे हम सत्संग करने के, वही सत्संग हो गया, या जन्मदिन के अवसर पर गए या वैसाखी के अवसर पर गए, कोई बड़ा हमने वो एक समागम अटेंड कर लिया, वो सत्संग नहीं पर्याप्त है। सत्संग रोज करना है, हर पल करना है। अपने अंदर सत्संग चलना चाहिए, हमारे रोम रोम में सत्य का संग बैठ जाए, हम सत्संग में बैठ जाएं, ठीक प्रकार से उसके अंदर समा जाएं और सत्संग हमारे अंदर समा जाए। चाहे शौक कम हो या ज़्यादा, सर्वप्रथम अभ्यास की निरंतरता यानी लगातार अभ्यास की ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है। मन और सुरत के बिना अंदर में धंसे, यानी अंदर में जब तक घुसेंगे नहीं। देखते हैं हम कहीं कोई ऐसी लुभावन चीज़ मिल रही होती है, या चलो ऐसा ही देखें कि जब श्री गुरु महाराज जी लीला कर रहे होते हैं, केवल उनके कर कमलों में मौसमियाँ होती है, केले होते हैं, फ्रूट होते हैं, पपीते भी होते हैं, वेपर के प्रसाद होते हैं, या टॉफ़ियाँ होती हैं, सेब होते हैं। वो एक बार में एक अपने कर कमलों में लेते हैं, लेकिन गुरुमुख खड़े होते हैं अनेक, जो हर कोई चाहता है कि ये मेरे हाथ में आ जाए। कितना प्रयास करते हैं, एक दूसरे के अंदर घुसने की प्रयास करते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, और जो अधिक जुगत लगाता है तो कुछ ना कुछ ले आता है।
भजन अभ्यास के लिए भी जब तक अंदर घुसेंगे नहीं, धस जाना है, अंदर उतरने के लिए पूरा भरसक प्रयास करते हुए अंदर घुसना ही घुसना है, और फिर अंदर पहुंचकर ठहरने का प्रयास करें, टिकने का प्रयास करें, मन को ठहराना है, रस तो तभी मिलेगा। यानी प्रेमी गुरुमुख परमार्थी को, अभ्यासी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना ही रखना है कि भजन के समय दुनिया के ख्याल ना उठें अपने अंदर, दुनियावी ख्यालों को हम जगह ना दें, संसारिक ख्यालों को पनपने ना दें, वरना भजन में कोई रस नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम बेशक इस प्रकार होता है कि ख्याल उठते हैं, लेकिन उसको धीरे 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 प्रयास यही होना चाहिए कि ये क्यों उठते हैं, विचार क्यों उठते हैं, संसारिक ख्याल सामने क्यों आ जाते हैं। तो क्योंकि हमारा संसार से मिलना जुलना अधिक है, संसार के साथ समय का खर्च होना अधिक है, संसार के साथ लेन देन अधिक है, संसार के साथ प्रेम प्यार अधिक है। तो उसी लेन देन को, उसी प्रेम को, उसी वक़्त को जो संसार में लगता, वो सब सतगुरु के रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर खर्च करना जब शुरू कर देते हैं तो वहाँ से फिर ख्याल हटने लगते हैं। और इस प्रकार भजन अभ्यास में रस लेने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं तो संसार से फिर ये मन हटने लगता है, संसार से उपराम होने लगता है, और इस प्रकार की उपरामता हमें अंतर्मुखी करती है। फिर भजन में रस भी मिलने लगता है, संसार के ख्यालात धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। भजन में रस इसलिए भी नहीं मिलता कि जैसे हमने अपनी पसंद की कोई चीज़ खाई पर ध्यान कहीं और लगा रहा तो स्वाद का पता नहीं चलता। तो भजन अभ्यास में भी तब मन नहीं लगता, भजन अभ्यास में तब आनंद नहीं आता, भजन अभ्यास में मन इसलिए खुश नहीं होता कि हमारा ध्यान भजन अभ्यास में नहीं है, हम अपने मन के घोड़े कहीं और दौड़ा रहे हैं। तो वहाँ से जब तक कमी नहीं आएगी, वहाँ से जब उपरामता नहीं होगी, वहाँ से हम बोरियत नहीं करेंगे अपने आप को, वहाँ से ख्यालों, वहाँ जो ख्याल लगे हुए हैं वहाँ अपने ख्यालों को हटाएंगे नहीं, इधर जोड़ने का निरंतर प्रयास करेंगे नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी। और जब धीरे धीरे वहाँ से हटते हटते भजन अभ्यास में मन जुड़ने लगेगा, श्री आरती पूजा में लगने लगेगा, जब श्री दर्शन करते हैं तो केवल श्री गुरु महाराज जी के मंद मंद मुस्कुराते हुए मुखड़े का सुंदर दीदार करते हुए अपने अंदर बसाने का प्रयास हमसे होने लगता है। फिर हमारे अंदर हर प्रकार से सात्विकता बन जाती है, शुद्धता बन जाती है। हालांकि स्वाद का जो भजन अभ्यास का है उसके स्वाद का भी फिर पता चलता है, फिर मन जुड़ जाता है। हाथों पैरों में दर्द भी हो तो भी मन करता है बैठे रहो, थोड़ी देर और बैठे रहो। फिर अगर कहीं कोई परेशानी आती है शारीरिक तो मन दुखी होता है कि काश मैं थोड़ा ठीक होता तो मैं और बैठता, थोड़ा और बैठता। यही चाहना, यही प्रयास हमें आगे की ओर नित्य निरंतर ले जाता रहता है। ये मन सुंदर हुआ, मन साफ हुआ, मन शुद्ध हुआ, हमारे भजन अभ्यास में हमें तरक्की दिलाता है। सतगुरु का आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहता है। ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जरूरी है कि ध्यान सहज रहे, बिल्कुल एक स्थिरता लिए हुए, तभी स्वरूप में, सतगुरु के स्वरूप में ध्यान टिकता है, लगता है और रस भी मिलता है। और इससे बढ़कर तो कोई और तरीका हो नहीं सकता, इससे बड़ा कोई लाभ भी नहीं हो सकता।
भजन में मन लगाने के लिए संसार से उपरामता करते जाना है, वहाँ से ख्यालों को हटाना है, उस चीज़ का त्याग करेंगे, संसारिकता का त्याग करेंगे, भक्ति को अपनाएंगे। 84 लाख योनियों का डर बना रहेगा कि हमने इनसे छुटकारा पाना है, कहीं भूल ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए। सतगुरु से भी बार बार प्रार्थना करते रहना पड़ेगा, हे श्री गुरु महाराज जी दया करो, मेरा भजन में मन लगे। बार बार फरियाद कर सकते हैं, बार बार विनंती कर सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते हम उनसे बात करें। वो अपने अंतर मन में अपनी विचार शक्ति से उनके श्री चरणों में अपने भाव रखते रहें, सदा सदा ये अपने अंदर उच्चारण करते रहें, जिह्वा से भी उच्चारण करते रहें, अंतर मन में भी ये उच्चारण चलता रहना चाहिए। मेरे श्री गुरु महाराज जी आप मुझ पर दया करें कि मेरा मन भजन अभ्यास में लगे, यही मेरे लिए लाभ है। मैं आपकी इस प्रकार आज्ञा का पालन करके मैं आपकी प्रसन्नता का पात्र बनना चाहता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। इस प्रकार विनती करते हुए संसारिकता को अपने अंदर से निकालते हुए उन पर जो मर मिटा हुआ ये मन है, इसको वहाँ से हटा करके अपनी इसकी जिंदा हालत बनाते हुए सतगुरु के नाम में, सुमरण में, भजन अभ्यास में, नित्य नियमों में लगाते हुए नित्य निरंतर भजन भक्ति का आनंद प्राप्त करते हुए, भजन अभ्यास का समय पूरा करते हुए, पूरे समय पर विजय प्राप्त करते हुए और फिर अपने इस मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त करते हुए अपना ये लोक भी सफल करना है, परलोक सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।